नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इन दिनों पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब इस बयान पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बाराबंकी में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो कुर्सी कल जानी है वह आज ही चली जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि सरकार को विकास के लिए विजन और समय दोनों की जरूरत होती है। उन्होंने 2017 से पहले की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मुख्यमंत्री नोएडा और धार्मिक स्थलों पर जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें कुर्सी जाने का डर रहता था। सीएम योगी ने जब भी कहा कि जब उन्हें नोएडा जाने की लेकर कुर्सी जाने की बात कही गई तो उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और जनता के लिए काम करने को प्राथमिकता दी। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। अब सीएम योगी के इस बयान को लेकर यूपी की पॉलिटिक्स में नई चर्चा शुरू हो गई है। आखिर योगी ने कुर्सी को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया, उनके निशाने पर कौन था और इस बयान के राजनीतिक मायने क्या निकाले जा रहे हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। विकास के लिए सरकार के सामने विजन चाहिए, इसके लिए समय चाहिए। आप मुझे बताओ जब आप मेहनत किए होंगे, घर से निकले होंगे, समय से आपने कार्य योजना बनाई, तभी भारी संख्या में लोग यहां पर आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। पहले क्या 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे सरवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे। लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे, हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है। तो देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में इस बयान को दिया, जिसके बाद चर्चा जोरों पर। हमारे साथ फोन लाइन पर यूपी के स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके। विजय, देखा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो बाराबंकी में दिया गया कि जो कुर्सी कल जाती हो वो आज चली जाए, जनता की सेवा में लगे रहेंगे, उसे किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि दिल्ली की मुलाकात के बाद ये बयान आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी इस बात के लिए काफी हद तक जाने जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी वो कर रहे हैं वो आम जनता से जुड़ी बातें हैं, आम जनता के विकास की बातें हैं और आम जनता के लिए ही वो जीरो टॉलरेंस की बात भी करते हैं। इसमें सबसे बड़ा दावा इस बात को लेकर किया जा सकता है क्योंकि जो सूत्र ये दावा करते हैं बार बार कि दिल्ली और यूपी की जो अदावत है उसका फायदा कुछ राजनीतिक लोग भी उठाते हैं और राजनीतिक दल भी उठाते हैं। तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने उन दोनों को ही ये जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि विपक्ष भी बार बार ये कहता है कि दिल्ली से आपकी अदावत है, आप दिल्ली की किसी तरह सरकार चला रहे हैं, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, आप कभी भी मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये उनको भी जवाब है। और जो कहा जाए तो जो आनंदीबेन पटेल ने कल गोरखपुर में आयोजन में एक बात कह दी, जिसके बाद से ये सियासी सरगर्मी और ज्यादा राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक जवाब गवर्नर के सामने भी है कि क्या उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों में जो कमियां हैं उनको उन्हीं के गढ़ में बताना ये जरूरी था। ये सीएम को ये अपनी तरफ से उन्होंने जरूर कहा है कि कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से 2017 के पहले की परिस्थिति नहीं आने देंगे। यानी वो ये भी बताना चाहते हैं कि 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और वो ये भी बताना चाहते हैं कि 2017 के बाद की क्या स्थिति है। यानी जो बदलाव, जिस यूनिवर्सिटी की बात चर्चा उन्होंने की थी, वो यूनिवर्सिटी 2017 के पहले नहीं थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और उसकी बुनियादी शुरुआत हुई थी
3 ऐसी यूनिवर्सिटियां थी जिनको लेकर ये चर्चा हुई है। लेकिन फिर भी देखना यही है कि राज्यपाल की तरफ से ये पहली बार है या आखिरी बार है, यानी ये कमियां जो बताई गई हैं वो पहली बार और आखिरी बार बताई गई हैं, या अगली किसी सभा में राज्यपाल भी कोई ऐसी कमियां फिर बताएं जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को असहज होना पड़े या फिर से उन्हें जवाब बिल्कुल, ये देना बहुत पड़े। सारे सवालों को विजय खड़ा करता है और देखा गया कि लखनऊ में अखिलेश विकल्प नहीं संकल्प हैं, ऐसे पोस्टर लगे जिसको लेकर सियासत जोरों पर हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की 1 घंटे तक मुलाकात पीएम आवास पर दिल्ली में हुई थी, नितिन नवीन से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद इस प्रकार की बयानबाजी आती है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को अब कुछ महीने का समय बचा है। उससे पहले सीएम का ये बयान आना, राज्यपाल का काम को लेकर सवालों को खड़ा करना, ये बहुत सारी चीजों को इशारा करता है क्योंकि देखा गया था लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि जो कोऑर्डिनेशन था दिल्ली और लखनऊ का, उसमें कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हुए थे। बिल्कुल, देखिए 2024 के जो लोकसभा के टिकट बंटवारे में सीएम योगी की तरफ से 150 टिकटों को बदलने की बात कही गई थी पूरे देश भर में, तो उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से 60 टिकट ऐसे थे जिन पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था इन चेहरों को बदलना होगा तभी लोकसभा में कुछ नया विकल्प आएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को उस समय अनसुना किया था, क्योंकि वो ये मान रहे थे कि आप एंटी इनकम्बेंसी की ओर हैं। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही थी 2024 तक लगभग मान के चलिए कि 8 साल पूरे कर चुकी थी, 7 साल, और उसमें भी बड़ी बात ये थी कि सीएम योगी के कामकाज को लेकर जो एक सवाल था वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं उठाया जा रहा था केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। लेकिन जब नतीजे आए तो उस टिकट बंटवारे में जिन चेहरों को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था उन चेहरों की हार हुई, बड़े स्तर पर विपक्ष जीता। इस बात को भी योगी आदित्यनाथ गाहे बगाहे बताते रहते हैं क्योंकि कामकाज के आधार पर जो फीडबैक उनके पास आता है वो पार्टी को भी पहुंचना चाहिए समय समय पर। और एक बड़ी बात ये भी है, सबसे बड़ी बात सुनील, कि उत्तर प्रदेश में एक संदेश की पॉलिटिक्स हो रही है। योगी आदित्यनाथ पर सवाल जरूर उठे उनके गोरखपुर में, लेकिन उन्होंने जवाब देना सीधे पीएम को मुफीद समझा, क्योंकि वो ही एक सुप्रीम पावर है और अगर उनके बाद कोई भी बात उनके सामने रखी जाती है तो पीएम ही आगे निर्णय लेते हैं कि आखिरकार करना क्या है। जाहिर सी बात है ये बातें जब उठी हैं तो उसकी सफाई देना भी जरूरी था। सफाई किसे दी जाए ये बहुत मायने रखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेने के बाद सीएम योगी सीधे उनसे मिले और अपनी सफाई दी और बताया विस्तार से कि किन किन जरूरतों को लेकर के ये सवाल उठे हैं और क्या क्या उन्होंने इस पूरे मामले पर किया है। देखो विजय, सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है, लेकिन इस मुलाकात में मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस मुलाकात के बाद ही बयान आना, तो उस मुलाकात को लेकर भी जिक्र होना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि अगर देखा जाए योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर 1 घंटे तक चली थी, नितिन नवीन से मुलाकात हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। उसके बाद कहीं ना कहीं रूठे हुए मिजाज में डिप्टी सीएम भी निकलकर सामने आए थे, दिल्ली से फरमान कुछ और आ रहा था। अब 27 से पहले इस प्रकार की हलचल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा कर रही है। विजय, देखिए एक शुरुआत जरूर हो सकती है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो हमेशा राज्यपाल के इशारे को समझता है और राज्यपाल केंद्रीय नेतृत्व के इशारे को समझती हैं। वो भी जब कोई बात रखती हैं उत्तर प्रदेश में तो जाहिर सी बात है उसके राजनीतिक मायने होते हैं। संदेश भले केंद्रीय नेतृत्व का था लेकिन योगी आदित्यनाथ का जवाब सीधे नेतृत्व को है और उन्होंने सफाई भी सीधे नेतृत्व को दी है। यानी जो 9 साल के विकास कार्यों की बात कर रही है सरकार, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और कोई भी अगर ये कहता है कि कुछ कमियां हैं तो कमियों में सुधार की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। ये सीएम योगी ने कल भी कहा और आज भी उन्होंने कहा है। बड़ी बात ये भी है कि वो जब भी एक बात कहते हैं, आप सिद्धार्थनगर में भी गए हैं तो उसे सौगातें लेकर गए हैं, यानी विकास की योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाने की जो जद्दोजहद है वो सरकार लगातार कर रही है। तो इसमें अब गुंजाइश विपक्ष के साथ साथ अगर सत्ता पक्ष के साथी भी रहेंगे और वो भी उठाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी मुश्किलें तो होंगी, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता अगर किसी व्यक्ति के सामने आती है तो उसे चुनौतियों का सामना स्वतः करना होगा, राजनीतिक दल कोई उसके साथ हो या ना हो। लेकिन वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ उसमें कहीं आगे है और हर बार वो इस तरीके के असहज बयानों से घिरते दिखाई देते हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे केंद्रीय और दूसरे नेता हो। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ लगभग हर बार इस तरीके की बयानबाजी से बाहर निकलते हैं। वो काम करने की बात को आगे बढ़ाते हैं, विकास को आगे बढ़ाते हैं और विकास पर ही खड़े रहते हैं। यानी जाहिर सी बात है
वो ये भी बताना चाहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, कुर्सी रहे या न रहे, सत्ता बने रहे या न रहे, लेकिन वो विकास कार्यों के साथ लगे रहेंगे। और इसी वजह से सीएम योगी ने खुद को एक स्पष्ट रूप से कहा है पीएम के सामने कि आप जो निर्णय लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। तो देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर चर्चाएं जोरों पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज स्टूडियो में लाइव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अजय जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अजय जी, देखा जाए कि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां जोरों पर हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान दिल्ली की मीटिंग के बाद आया है कि कुर्सी कल जारी हो तो आज चली जाए, जनता की सेवा करते रहेंगे। इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा है और ये जो कहा है ये खास तौर से नोएडा प्रकरण को लेकर के कहा है, क्योंकि कल वो दिल्ली आए थे, नोएडा आए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले थे, नितिन नवीन से मिले थे और आज वो यूपी में विभिन्न जगहों पे हैं। तो आपको बता रहे ये जो संदर्भ उन्होंने कहा है ये खास तौर से नोएडा के लिए, पहले नोएडा में कोई मुख्यमंत्री नहीं आता था। मायावती जब नोएडा आई तो सत्ता चली गई, मुलायम सिंह जी जब आए तो सत्ता चली गई उनकी, और यही पोजीशन अखिलेश की हुई, इसीलिए पहले लोग आते थे। और उसके पहले भी आपको बता रहे बीपी सिंह के साथ भी हुआ कि बीपी सिंह अच्छे खासे मुख्यमंत्री से कर रहे थे और एकाएक उनके भाई की हत्या हो गई। गया कुर्मी एक डकैत था जो इन्वॉल्व था, फूलन देवी वाला कांड हो गया, बीपी सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अजय सर नोएडा को पहली बार थोड़ी ना आया योगी आदित्यनाथ। हाँ, मगर कई बार आए, नोएडा कई बार आए और इससे पहले इस बात का जिक्र पहले भी हुआ है। और सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उससे पहले फर्स्ट टर्म में कई बार नोएडा आए थे। उसके बाद ये भ्रम टूट गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा आने के बाद कुर्सी की जो बात कही जाती थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की मुलाकात के बाद स्टेटमेंट दिया है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले ये अनुमान लगाया जाता, अब क्या है कि तमाम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, कल उनकी मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जी से बात हुई नितिन नवीन से, तो शायद कोई डिस्प्यूट हुआ हो। तो आपको बता दें, ये क्लियर कट बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके सबसे बड़ी प्रूफ बतला दें, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये बयान बाद में ट्वीट क्या किया है उन्होंने कि ट्वीट ये किया है कि योगी जी ने कि मेरी भारत के नए भारत के स्वप्न दृष्टा, नए भारत के स्वप्न दृष्टा। अब आप समझिए नए भारत मतलब भारत कौन? नया भारत, मॉडर्न भारत और विकासशील भारत, मतलब नए भारत के स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा का आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोहन जी। अब आप इस तरह से आप समझ लीजिए श्री नरेंद्र मोदी जी, इस तरह उन्होंने कहा है, तो इससे साफ है कि शब्दों का जो चयन है कहीं कोई इनके बीच में मतभेद नहीं हुआ, नहीं तो ये उससे पहले पीएम से मुलाकात अच्छा हाँ, मुख्यमंत्री इसके बाद कहा नए भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय श्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से आज न्यू दिल्ली में आत्मीय भेंट हुई। इन्होंने ये भी लिखा आत्मीय भेंट हुई, जिससे साफ सा लगता है कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब आपको दूसरी बात बता दें, अगर होता तो उनके आव भाव पता चलते हैं। वो लालौट के उनसे मिले, बहुत अच्छे उनसे आज मिले हैं, तमाम जगह गए, बहुत अच्छे, बहुत खुश थे। अच्छा, अभी तो ऐसा कोई हुआ नहीं। जिस समय यूपी में लोकसभा चुनाव ये बीजेपी को कम मिले थे, उस समय संभावना थी। जिस समय योगी जी ने लोकसभा से इस्तीफा दिया था और मुख्यमंत्री बने थे, उस समय गोरखपुर की सीट भी बीजेपी हार गई थी, जहां से योगी जी सांसद थे, और साथ में दूसरी सीट भी जो मौर्य की थी वो भी हार गए थे। तब भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस्तीफा तो दूर रहा, उनको और सराहना की। 2024 में गए तो मोदी ने गले लगा लिया, जबकि लोकसभा सीटों में जो विपक्ष था वो ज्यादा मजबूत गया। और 2017 की विधानसभा में भी इनकी पोजीशन जो थी काफ़ी वैसी आई, परंतु तब भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इनको, तो ऐसा कहीं नहीं है। अब ये है कि कुछ मुर्दे जो कब्र में थे, जो नेता लोग बिल्कुल बीमार हो गए थे तमाम दलों के, उनको वो मुर्दे निकल के आ गए, वो अंदाजा लगा रहे हैं कहीं कोई मतभेद। अब आपको बता रहे योगी और मोदी में हकीकत यह है कोई मतभेद नहीं, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। एक योजना बताई के इस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं,
संघ और बीजेपी। लेकिन अजय जी, ये बात आप बता रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में थी बात खुलकर सामने आ गई थी। डिप्टी एक सेकंड, कई बार ऐसा मीटिंग में देखा गया अजय जी कि डिप्टी सीएम के स्वर कुछ अलग थे, योगी जी के स्वर कुछ अलग थे, ये बात खुलकर सामने आई। और अभी हमारी देखा कि हमारे स्टेट हेड विजय ने साफ तौर बताया कि दिल्ली और क्या कहते हैं लखनऊ में अदावत देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर में कामकाज को लेकर सवाल को खड़ा किया है। सर हाँ ठीक है, करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक है। अब आइए दूसरी तरफ, आपको बता रहा, आज किसी भी घर में आज ये स्थित है कि हर तीसरी पति पत्नी में नहीं पटती, हर तीसरे पति पत्नी में नहीं पटती, हर परिवार में आज पूर्णतः सभी में नहीं पट रही, हर परिवार में। और आपको बता रहा है इतनी बड़ी संस्था, अब आप दूसरी तरफ आइए, जो दूसरी हुकूमत है वहां राज्यपाल बहुत कुछ कह रहे हैं। आप केरल में देखिए, केरल में बहुत कुछ कहा आरिफ मोहम्मद खान ने, कर्नाटक में बहुत उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। हाँ, अब यह है कि लोकसभा चुनाव केरल में चुनाव नहीं है, विधानसभा तो चुनाव सर। हाँ सुनिए, तो अब चुनाव के वक्त कहा है तो उन्होंने यूनिवर्सिटी वाली की बात कही है। तो यूनिवर्सिटी राज्यपाल चूंकि उसका मेन वो होते हैं, गवर्नर होते हैं, और राज्यपाल भी उपकुलपति वगैरह अपॉइंट करते हैं। तो ये पहला नहीं, इसके पहले की आपको बता रहे हैं, जिस समय बोड़ा जी राज्यपाल थे तो उन्होंने तमाम बार कहा, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कहा, यही नहीं बोड़ा जी के अलावा रेड्डी साहब यहाँ के थे, तो रेड्डी साहब ने कहा, एक जीडी तपासे थे राज्यपाल, तो उन्होंने हरियाणा में कहा, तो सभी राज्यपाल जो है अपनी ही सरकार, जबकि एक ही पार्टी। अब आप ये हटा दे, कल्लाज मिश्र थे गवर्नर, कल्लाज मिश्र ने वहां की सरकार के लिए मध्य प्रदेश में सरकार में कह दिया कि काम नहीं ठीक से हो रहा यहाँ। तो राज्यपाल का ये, चूंकि राज्यपाल की कुर्सी चीफ मिनिस्टर से ऊंची होती है, और चीफ मिनिस्टर को अगर टोकने का अधिकार है तो संवैधानिक रूप पे राज्यपाल हमेशा टोकता रहता। ऐसे राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट के कई उनको वापस कर देता, क्योंकि ये पहला चीज नहीं है, और जगह और ज्यादा है, तो ऐसा लगता नहीं। मैं, मेरे सवाल को आप शायद समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब दहलीज पर विधानसभा का चुनाव हो, राज्यपाल आप कह रहे हैं कि केंद्र की मतलब हाथ होता है, हर कोई जानता है। अब देखा जाए डबल इंजन की सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट है, और लोकसभा चुनाव में जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, अभी बता रहे थे विजय, हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे अदावत थी, और अदावत की वजह से ही देखा गया कि नुकसान लोकसभा के चुनाव 2024 में देखने को मिला था। विपक्ष गिद्ध की तरह नजरें बैठाए हुए है। देखा जा रहा है कि संकल्प का पोस्टर लगाया अखिलेश यादव का पूरे लखनऊ में। लेकिन जो मुलाकात हुई है दिल्ली में, क्योंकि देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की चर्चा हमेशा होती है, सबकी नजरें इस पर टिकी रहती हैं। अब सवाल मेरा आपसे है कि जब चुनाव दहलीज पर हैं, इस प्रकार का बयान निकलकर सामने आता है। गोरखपुर की बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय तक गोरखपुर में समय दिया, और वहां पर ही अगर राज्यपाल जाकर काम को लेकर खामियां गिनाए, तो तमाम सवाल उठना स्वाभाविक है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। देखिए, आपको मैं क्लियर कर दूं, नंबर एक, हल्के बुल्के मतभेद होते हैं, उन लोगों के यहाँ मनभेद चलते हैं, मतभेद नहीं चलते हैं बीजेपी में। और उनके यहाँ उनका जो संगठन इतना मजबूत है, वो आपस में सबको समझा लेते हैं। अब आइए योगी को लेके, बीजेपी बहुत पहले क्लियर कर चुके, मोदी क्लियर कर चुके हैं बहुत पहले क्लियर कट कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी आपको बता रहे हैं, उनके विपक्ष में माना जाता है कि मौर्य भी क्लियर कर चुके हैं कि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये निश्चित है, योगी के नेतृत्व पे लड़ा जाएगा। अब क्या उसके बाद योगी को हटा सकते हैं? तो ऐसी भी संभावना नहीं है, क्योंकि योगी का अपना वजन है, तमाम राज्यों में उनका जनाधार है, और ये लोग जानते हैं एक एक मिलकर के 11 होते हैं। बीजेपी आपको बता रहे इन मामलों में इतनी होशियार है, इतनी सयानी है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, लल्लन सिंह ने एक बार अमित शाह को बुरी तरह पार्लियामेंट में झाड़ा, बोले चुप रहिए आप। तो उसने जब कहा तो ये चुप रहे, और मोदी ने भी इशारा किया, और अमित शाह चुप रहे, चूंकि अमित शाह जानते थे कि हमको लास्ट में इन्हीं का साथ लेना। लल्लन सिंह अभी लालू के साथ हैं, और कल ये मेरे साथ आए। लल्लन सिंह उस दिन से चुप हो गए, और उनको लगा कि अमित शाह को मैंने डांट दिया, कुछ बोला नहीं, सर नीचे किए रहा। तो भाजपा ये जानती है, अगर किसी की सीट भी हटाती है कहीं लोकसभा में, तो उसी जाति के उसको देती। तो भाजपा इन मामलों में बहुत दूरदृष्टि वाली है, बहुत चालाक है। हम आपको बता रहे हैं,
तमाम जगह विधानसभा के पहले भाजपा अपने चूजों को भेज देती, जब मुर्गा बन जाते तो अपनी पार्टी में ले लेती। तमाम जगह ये पोजीशन जहां भाजपा जीत नहीं पाती है वहां दूसरी पार्टी के लोगों को अपने उस पे कर लेती है। अगर दिल्ली और लखनऊ में अदावत देखने को मिली मगर ये योगी से नहीं करेंगे, चूंकि जानते हैं योगी से अदावत इनके लिए नुकसानदायक होगी। योगी का जो वर्क है, योगी के लोग दीवाने हैं, काफी बड़ा परसेंटेज। दूसरी आपको जो चुनाव होगा वो सपा वर्सेस भाजपा होगा और टक्कर का होगा। अब आएगी मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री में जो है वो योगी का वजन ज्यादा आएगा अपेक्षा अखिलेश से। अगर मुलायम होते तो बराबर की टक्कर होती। आदमी मुख्यमंत्री भी देखता है तो नहीं इनके सर, भाजपा मेरा की सवाल इस मजबूरी। बात का नहीं, मेरा सवाल इस बात का है क्योंकि देखा जाए अदावत की बात कही जा रही, क्योंकि चुनाव को जीतने के लिए 2027 के उत्तर प्रदेश में लखनऊ और दिल्ली की मतलब केमिस्ट्री जहां तक मुझे लगता है एक होना बेहद जरूरी है। अगर अंदर खाने डिस्प्यूट्स चलते रहे तो कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मनोबल गिरेगा। हर किसी की अपनी अपनी मांग होती है, हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होती है। और 2024 में ये देखने को मिला था कि जो केमिस्ट्री थी, कोऑर्डिनेशन था लखनऊ का और दिल्ली का, वो साथ नहीं था। हालांकि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर लखनऊ और दिल्ली के बीच में केमिस्ट्री नहीं बनी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ना सर? देखिए, अगर केमिस्ट्री नहीं बनी तो बीजेपी बुरी तरीके से डिफीट होगी, बुरी तरीके, क्योंकि दोनों बड़े नेता, दोनों जनाधार वाले नेता हैं। परंतु भाजपा के इतिहास में अभी तक चुनाव से पहले ऐसा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात आपने बघेला का देखा होगा, बल्लाद मधोक का, हमने तो बल्लाद मधोक का देखा। जब बल्लाद मधोक जी हटे, अटल बिहारी वाजपेयी बनाए गए और वो क्या नाम, और साथ में दीनदयाल जी के बाद बनाए गए, तो तमाम जगह रहा कि लोगों ने विद्रोह किया, तमाम लोगों ने विद्रोह किया, कल्याण सिंह ने विद्रोह किया। मगर केमिस्ट्री में कोई विशेष फर्क नहीं आता, क्योंकि भाजपा संगठन जो है वहां से अगर कुछ लोग हटते हैं तो कुछ यही पोजीशन बसपा में है, यही पोजीशन बीजेपी में, यही पोजीशन कम्युनिस्ट। एक सवाल सर और आपसे कि क्या वजह मानी जाए कि दिल्ली में मतलब योगी आदित्यनाथ को इतना महत्व नहीं दिया जाता? क्या उनकी रीजन, क्या उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनके काम करने के तरीके को पसंद नहीं किया जाता है, क्या उनके विजन को पसंद नहीं किया जाता है? क्या रीजन है इसका? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल इनकी मुलाकात हुई। योगी जी में खासियत है, वो कभी भी चाटुकारिता की या उस तरह की बात नहीं करते हैं, बहुत स्पष्ट बोल देते हैं। यही नहीं, उन्होंने कई लोगों को बहुत स्पष्ट बोल दिया, कई लोगों अपने संगठन में बोल देते हैं। योगी जी की यही लोग कमी भी समझते हैं कि उनको जो कुछ कहना हो मुंह पे कह देते हैं, मुंह पे। अगर ऐसा होता तो अटल जी, योगी जी ये बात उस समय ट्वीट ना करते उसी वक्त, उसी के बाद, कि नए भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय श्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, आप आज न्यू दिल्ली में आत्मी भेंट की। कभी भी इस तरह के शब्द वो नहीं लिखते हैं। ये भाजपा के कल्चर में होगा मगर योगी के कल्चर पर नहीं है। अब आइए, योगी इनके मतभेद की जो बात चलती है, अगर मतभेद होते तो इसके पहले ही तमाम बार बीजेपी बुरी तरह से हारी और ये ऐसा कर सकते थे, और उनके पास संसाधन था और ये कर सकते थे। इलेक्शन के समय अजय जी, इस समय हमको इतनी भाजपा इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी आपका हमारे साथ ऐसी जुड़ने गलती के लिए। नहीं करेगी। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बयान को लेकर सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है और इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार के अगर सवाल उठेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें उत्पन्न होना लाजमी है। अब इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए, क्या लखनऊ और दिल्ली की कोऑर्डिनेशन एक नहीं है? मुलाकात के बाद जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ का निकलकर सामने आया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।